Hello guys, welcome to the channel. So today we will discuss about some private BSc Nursing college like College of Nursing Baba Educational Society and BCM College of Nursing Sitapur and Eden College of Nursing King's Eden College of Nursing Mou. Okay, so we are starting from Baba Education Society. इस कॉलेज की टोटल फीस है आपकी 5,72,050 रुपीज़। ट्यूशन फीस है 72,000 और ट्रांसपोर्ट फीस है 15,000। ये जो फर्स्ट टाइम पेमेंट है इसका, और ये आपके 4 सालों के लिए एक बार फीस पड़ रही है। ठीक है, क्लिनिकल फीस है आपकी 25,000। हॉस्टल एकोमोडेशन की फ़ीस है आपकी 18,000। हॉस्टल एंड मेस की फ़ीस है 30,000। अदर एक्सपेंसेस जितना आता है वो 30,000 में इंक्लूड कर दिया, और ये आपका सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, आपको 4 साल में सिर्फ एक बार ही देना पड़ेगा, और इसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जितना एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं वो सारे इसी में इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि इसमें और कहीं से भी कुछ भी पेमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्जेस आपके 3,000 है, ये भी वन टाइम पेमेंट है आपका। सिक्योरिटी फीस इसमें कोई भी सबमिट नहीं करें, आपके रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज इस्टेब्लिश है 1999 से, और इस कॉलेज में GNM ANM BSc नर्सिंग कराई जाती है। एफिलेटेड टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ एंड अवध इंस्टीट्यूट। जैसे इस कॉलेज में ऑप्टोमेट्रिक होता है, गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग जो होती है उसका भी रिक्वायरमेंट है। फंक्शंस लाइक डांडिया नाइट, गरबा, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, वर्कशिप्स होती हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेशन होता है, लैम्प लाइटिंग होती है, और टेकिंग सेरेमनी होती है, स्पोर्ट्स वीक होता है, मदर्स डे होता है, और स्वास्थ्य मेला लगती है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो आपके कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेंस डे, सेमिनार फॉर फूड फेयर, ठीक है, नेशनल हेल्थ डे चलते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और कैंप लगते हैं बहुत सारे, हेल्थ चेकअप कैंप, और 26 जनवरी और 15 अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ रिव्यूज़ की। कुछ रिव्यूज़ कॉलेज के बारे में भी है और कुछ हॉस्पिटल के बारे में भी है। फर्स्ट पढ़ते, इट इज़ अ वेरी नाइस हॉस्पिटल, ऑल केयर एंड गुड फॉर मेडिकल स्टूडेंट एज आई वेल। इट हैज़ नियरली हॉस्पिटल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपके कॉलेज के पास में ही हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एट वंस कैन स्टे इन नियर बाय हॉस्टल एंड हैड अराइव्ड देयर इंट्रेंस बाय एनी काइंड ऑफ टेस्ट और एग्जामिनेशन। ओवरऑल इट इज़ नाइस। ठीक है, कॉलेज के बारे में बताया कि आपका कॉलेज बहुत सही है, थोड़ा पास में भी आप आ जा सकते हैं जल्दी से, आपको एग्जामिनेशन में मतलब लेट वगैरह कुछ नहीं होगा। सेकेंड है अंकुश शुक्ला का रिव्यू, बेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, फैकल्टीज़ आर बेस्ट विद वेरी गुड एमिनिटीज, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, एंड लैब्स। ठीक है, दीपक चौहान का है, नाइस हॉस्पिटल इन अ चीप प्राइस, एवरी ट्रीटमेंट विल बी पॉसिबल। ओके, इस कॉलेज के एफिलिएशंस भी काफ़ी सारे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, स्किल इंडिया, कुशल भारत और कौशल भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, इससे भी रिसर्चेबल हैं। बाकी काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट government.india.gov से भी इसका अप्रूवमेंट है। कॉलेज आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक मैंने अच्छी सी चीज़ निकाल के रखी है आप लोगों के लिए, मैनेज बाय बाबा एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो। ठीक है, बेसिक रूल्स ही हैं सारे, जैसे कि सीनेट के एग्ज़ाम में होते हैं, 10+2 होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए EWS और OBC लोगों के, और जनरल में 50%। इस वाले जो पेज मिला था मुझे नर्सिंग वाला, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ये पेज के नीचे एक 2013 का पेज लगा हुआ था, तो हो सकता है कि ये पेज जो है आपको 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपडेट नहीं किया है। बट अगर उतना भी है, ठीक है, इनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड जब का मार्क्स रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स पर एडमिशन होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20 मार्क्स, फिजिक्स का 20, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी एंड इंग्लिश 20। ठीक है, पहले आपका एडमिशन होता था अप्रॉक्स 200 मार्क्स पे, उसके अकॉर्डिंग आपका 100 बन रहा है, यानी कि आपका 100 मार्क्स होता तो सिलेक्शन हो जाता इस कॉलेज में। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जितना 120 मार्क्स का है, अप्रॉक्स 60+ जो भी बच्चे होंगे उनका एडमिशन आराम से हो सकता है। ठीक है, इसका एक थोड़ा मुझे रिव्यू अच्छा नहीं लगा था, वो भी मैं बता देती हूँ। अच्छा क्यों रह जाए, मतलब बुरा क्यों रह जाए। हॉस्पिटल इज़ गुड बट द नंबर ऑफ पेशेंट आर वेरी लेस। ठीक है, ये दीपक प्रजापति का आपका रिव्यू है। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ बॉयज़ नर्सिंग स्टार्टेड दिस सेशन, बॉयज़ हॉस्टल इज़ नॉट अवेलेबल।
ये आपका 11 महीने पहले का रिव्यू। इसमें बोला कि बॉयज़ का हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, और बैच जो पहला बैच था यानी कॉलेज का, ठीक है। कैंटीन नहीं दिखा एक बोला है, दुर्गेश जो है उसने बोला है कि कैंटीन नहीं दिखा। बाकी आप देख सकते हैं बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैं अटैच कर दूँगी, वो भी काफ़ी अच्छी है। जगह जगह लेके जाते हैं, बाकी सारे मिशंस अप्रूव कराते हैं, खूब सारे फंक्शंस होते हैं। ओवरऑल कॉलेज आपका अच्छा है, ठीक है। बट आप एक बार कंफर्म करिएगा, अगर आपका मेरी लिस्ट में इसमें नाम आता है इस कॉलेज के लिए, तो आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने से पहले इस कॉलेज को विजिट करिएगा, वहाँ के बच्चों से बात करिएगा, टीचर से बात करिएगा, तो आपको ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कोई भी गलत कॉलेज लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज। हमारा नेक्स्ट कॉलेज है BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर, जो कि सीतापुर में लोकेटेड है, ठीक है। इसकी टोटल फीस, टोटल सीट्स की बात करें तो 40 टोटल सीट्स हैं। टोटल फीस आपकी 7,15,000 है, और ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी को विजिट करता है, ठीक है। आपकी 20 सीट जनरल की होंगी और 20 सीट्स आपकी क्रिश्चियन की होंगी। टोटल फीस है आपकी, ट्यूशन फीस है आपकी 80,000, लाइब्रेरी फीस है आपकी 2,000, एंड ट्रांसपोर्ट फीस है आपकी 3,000, एडमिशन फीस है 10,000, अफिलेटेड टू एफिलेशन फ़ीस है आपकी 20,000, इस्टेब्लिशमेंट फ़ीस है 8,000, और इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस भी आपसे ले रहे हैं जो कि 4,000 है। यूनिफॉर्म 6,000 है, ये आपकी 4 ईयर में एक बार देनी पड़ेगी, वन टाइम पेमेंट है। हॉस्टल एकोमोडेशन का आपका फ़ीस 20,000 है, हॉस्टल एंड मेस का फ़ीस 30,000 है। सिक्योरिटी फ़ीस जो आपकी फर्स्ट टाइम पेमेंट होगी, फर्स्ट ईयर में ही वन टाइम पेमेंट है 25,000, और ये आपको डिग्री मिलने के साथ ही रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फेयरवेल वर्कशॉप्स लगती हैं, और इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में विज़िट कराते हैं, लैंप लाइटिंग होती है, और टीचर्स डे, स्टूडेंट्स डे मतलब चिल्ड्रंस डे पे सेलिब्रेशन होते हैं। कोर्सेज होते हैं BSc नर्सिंग और GNM ANM, ठीक है। अप्रूव्ड बाय INC है, या INC से कॉलेज आपका अप्रूव्ड है, एंड एफिलेटेड विद KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। आपका कॉलेज में 2005 में आपकी BSc नर्सिंग स्टार्ट हुई थी इस कॉलेज में, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ में। देन मैंने बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कॉलेज में बताइए फ़ोन अलाउ है कि नहीं, या फिर ये सारी चीज़ें उनके कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। देन मैंने BCM के ऑफिशियल साइट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट निकाली जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको मैं बाद में पेस्ट कर दूँगी वहाँ पे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। द स्टूडेंट आर अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, नो स्टूडेंट इज़ परमिटेड टू कैरी टू द यूज़ ऑफ फ़ोन्स ड्यूरिंग द क्लास आवर्स, ठीक है। ये बात सही है, आपको क्लास आवर्स में इस फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और क्लिनिकल सोर्स में जो आपको क्लिनिकल टाइम चलेगा उसमें भी नहीं यूज़ करना है, स्टडी टाइम में भी नहीं यूज़ करना है, और आफ्टर 10:30 यानी कि 10:30 बजे के बाद आपको रात में फ़ोन नहीं दिया जाएगा। ये साफ उन्होंने लेके रखा है, मतलब यूज़ नहीं करना, देने ना देने की बात नहीं, लेकिन हाँ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एनी वायलेशन ऑफ द रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स विल बी ट्रीटेड एज अ मेजर मिसकंडक्ट एंड इनडिसिप्लिन। अगर आप फ़ोन को लेके वहाँ पर मान लीजिए लड़ाई कर लेते, नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो बात करनी है, ऐसा कुछ करते हैं बच्चों की तरह, तो ये इनडिसिप्लिन में आप इनके रूल्स में आएगा। नेक्स्ट वन, नो कॉम्प्ले ये क्या है, नो कॉम्प्लेंट्स एंड वायलेंस आर द यूजर्स ऑफ रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन्स विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, ठीक है। आपका फ़ोन्स के अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो ये आपको करना पड़ेगा। सस्पेंशन फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम फॉर 7 days फॉर बोथ हॉस्टलर्स एंड स्कॉलर्स। अगर आप फ़ोन के चिड़चिड़ेपन में कुछ भी करते हैं ऐसा, तो आपको 7 दिन के लिए कॉलेज से और हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। हॉस्टलर विल बी वैकेंट द हॉस्पिटल विद इन 3 days। अच्छा, जो हॉस्टल लेके रह रहे हैं उनको 3 के लिए खाली करना पड़ेगा, यानी कि 3 दिन बाद फिर सारा सामान शिफ्ट करेंगे। ये कौन सा न्याय है, वैसे करना भी नहीं चाहिए ऐसा। एंड विल कंटिन्यू स्टडी एज अ डे स्कॉलर, यानी कि आप कॉलेज जा सकते हैं, अगर आप हॉस्टल में ऐसा कोई काम करें तो आप कॉलेज जा सकते हैं, बट आपको 3 दिन के लिए अपना सामान हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने पेरेंट्स को भी समझा के रखा है क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस पेरेंट्स के लिए भी लिख के रखे, जिससे पेरेंट्स काफ़ी खुश हो जाएंगे पढ़ के। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रिजल्ट, अगर मतलब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट बेकार आ सकता है। लैगिंग बिहाइंड द असाइनमेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स टेस्टिंग एंड इंडेंटेशन फ्रॉम द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम्स भी कुल मिला के अच्छे नहीं जाएंगे, ठीक है।
डिग्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मूवी मॉरल वैल्यूज़, आपके हो सकता है कि चरित्र में कुछ डार्क टाइप का लगे और आप मॉरल वैल्यू से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। एडिक्शन टू वेरियस फॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, गेम्स, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने ये भी नोटिस लिखी है कि ये दिस ऑल द फीस आर सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये है कुल मिला के कि आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी किए जा सकते हैं। बाकी फ़ोन को लेके आपके यही सारे रूल्स थे। आप ब्रेकिंग रूल्स रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन यूज़ कोई ब्रेक नहीं कर सकते। स्टीलिंग मनी एंड मटेरियल, कोई चीज़ चुरा नहीं सकते हैं। फेलियर अगेंस्ट द रूल्स गोइंग, ठीक है। एनी फॉर्म्स ऑफ रैगिंग, हाँ लेकिन ये स्ट्रिक्टली ऐसे मेंशन किया गया है कि बच्चों की किसी तरह की रैगिंग नहीं होगी। बाकी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। बाकी ये सब ठीक है। यूजेस ऑफ ड्रग्स, मेडिटेशंस ऑन द वंस इन लाइफ, ठीक है। कोई भी ड्रग्स यूज़ नहीं करना है। मेडिटेशन अच्छे से आप कर सकते हैं, चीटिंग नहीं करनी है। ये तो भाई स्कूल के भी रूल्स होते हैं, लेकिन मैंने जितना भी था मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियोस को लिए मुझे याद करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।